नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 24 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सतत विकास लक्ष्य के मानदंडों में शिमला प्रथम, मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले बहुत बड़ी उपलब्धि। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में शिमला शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर नीति आयोग ने 56 शहरों का मूल्यांकन किया और शिमला को श्रेष्ठ पाया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पहली बार शहरी क्षेत्रों के लिए रैंकिंग घोषित की गई है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत बहुत से काम किए गए हैं और बहुत से काम होने वाले हैं। सतत विकास लक्ष्य के मानदंडों पर शहरों के मूल्यांकन में शिमला का प्रथम आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आयोग को लिखा पत्र, फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य आधर में। फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य आधर में लटक गया है। जून 2021 में पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को अभी तक प्रोविजनल डिग्रियां जारी नहीं की गई है। प्रभावित विद्यार्थियों ने राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है। नीति आयोग सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर शिमला शहर देश भर में अव्वल। केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में शिमला शहर देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर नीति आयोग ने 56 शहरों का मूल्यांकन किया था। शहरी क्षेत्र टॉप 10 में शिमला को 100 में से 75.50 अंकों के साथ श्रेष्ठ स्थान मिला है। पहली बार शहरी क्षेत्रों के लिए रैंकिंग घोषित की है। पठानकोट हमला, हिमाचल में हाई अलर्ट, विद्युत प्रोजेक्टों की सुरक्षा के लिए पुलिस सतर्क। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले के बाद मंडी और कांगड़ा की सीमाओं पर पुलिस चौकस हो गई है। मंडी जिले के जोगिंदरनगर में पन विद्युत परियोजना में सुरक्षा का हाई अलर्ट जारी हुआ है। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले के बाद आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए ये सतर्कता बढ़ा दी गई है। विद्युत परियोजना में हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों ने अब हर संदिग्ध वाहन की गहनता से तलाशी अभियान शुरू किया है। खबर, कर्मचारी चयन आयोग से 3 पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 858 के तहत हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय शिमला में रिस्टोरर का एक पद भरने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने पोस्ट कोड 884 के तहत अर्थ की सलाहकार विभाग में इन्वेस्टिगेटर के पदों को भरने के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है। आयोग ने मेरिट के आधार पर 8 अभ्यर्थियों का चयन 9 दिसंबर को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया है। हिमाचल मरम्मत कार्य के दौरान गिरा 4 मंजिला भवन, 1 मजदूर की मौत। सोलन जिले के परवाणु सेक्टर 2 में 4 मंजिला एक भवन जमींदोज हो गया, जिसमें 1 मजदूर की मलबे में दबने से मौत होगी, जबकि एक अभी भी मलबे में दबा है। 3 मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए। मंगलवार दोपहर बाद 1:30 बजे हुए इस हादसे को लेकर पुलिस ने भवन मालिक पर FIR दर्ज की है। हिमाचल के मंडी जिले में फिर आया भूकंप, 3.9 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार रात 10:02 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 रही है, जो कि जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। बताएं कब तक बनकर तैयार होगी सड़कें, हाईकोर्ट ने मार्ग के काम पर सरकार से मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हल्फनामे के माध्यम से अवगत करवाने के आदेश दिए कि कितने समय में कैथरी घाट से ढली और तारा देवी से घंडल तक सड़कें बनकर तैयार हो जाएगी। कोर्ट ने सरकार से इन 2 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने में हुई देरी का कारण भी बताने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते शिमला की सड़कों पर बार-बार ट्रैफिक जाम से निजात पाने से जुड़े मामले में ये आदेश पारित किए है। अदालत ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि वे सर्वेक्षण कर न्यायालय को अवगत करवाए कि टोटो में ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए शिमला से ढांडा तक 1 किलोमीटर का बाईपास रोड बनाने के लिए उनकी क्या योजना है। अब मनाली से AC बस में जाए दिल्ली,
परिवहन निगम कुल्लू ने शुरू की सेवाएं, कोविड के चलते था बंद रूट। भारत की राजधानी दिल्ली और प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली के पर्यटकों समेत अन्य यात्री एसी बस में सफर कर सकेंगे। ठंड के मौसम में यात्रियों का सफर आरामदायक और सुहावना बनाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन कुल्लू ने एसी बस सेवा एक बार पुनः बहाल कर दी है। लिहाजा अब पर्यटकों समेत अन्य यात्री एसी बस में मनाली दिल्ली और दिल्ली मनाली का सफर आसानी से कर सकेंगे। एचआरटीसी कुल्लू ने मंगलवार को बस सेवा आरंभ कर दी है। रूट आरंभ होने से जहां यात्री को सुविधा प्रदान होगी, वहीं एचआरटीसी को भी फायदा होगा। जमीन इस्तेमाल ना की तो वापस ले लेगी सरकार, लैंड ट्रांसफर की शर्त लागू करेगा राजस्व विभाग। सरकारी महकमों को मिली सरकारी जमीन यदि समय पर इस्तेमाल नहीं हुई तो इसे वापस लिया जाएगा। ये जमीन की एंट्री वापस राजस्व विभाग के नाम पर हो जाएगी। इसके लिए लैंड ट्रांसफर की शर्त को ही लागू किया जा रहा है। राजस्व मंत्री कार्यालय से मिले निर्देशों के बाद ऋषि मंडी ने पशुपालन और कृषि विभागों को दी गई जमीन को वापस लेकर आगे नए प्रोजेक्ट को अलॉट कर दिया है। यही क्रम अब बाकी के जिलों में भी नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लागू किया जाएगा। दरअसल सरकारी जमीन पर कोई भी विकास परियोजना शुरू करने के लिए सरकारी जमीन को रेवेन्यू विभाग ट्रांसफर करता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, भाजपा सरकार डूबता हुआ जहाज, कई लोग लगाएंगे छलांग। राज्य की भाजपा सरकार डूबता हुआ जहाज है, इस जहाज से बहुत से लोग अब छलांग लगाएंगे। ये बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने संसारपुर टेरिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। संसारपुर टेरिस टोल बैरियर पर प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व कामगार एवं अन्य कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया की अगुवाई में स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, लंबित कार्य को 15 दिन में पूरा करे अफसर, वरना होगी कार्रवाई। संसदीय सीट मंडी के उपचुनाव में हार के मंथन में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं और विकास के अन्य कार्य को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फीडबैक दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को लोगों के फीडबैक पर 15 दिन के भीतर लंबित कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही चेताया कि विकास कार्यों में लापरवाही बरती तो अधिकारी कार्रवाई झेलने के लिए भी तैयार रहे। भाजपा उपाध्यक्ष कृपाल परमार बोले, जलालत सहन नहीं हो रही थी, इसलिए प्रदेश उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश भाजपा वाले एकजुट होने का दम भर रही है, लेकिन भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के उपचुनाव में पार्टी टिकट न मिलने से हताश हुए प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने चुनाव के दौरान चुप्पी साधे रखी। मंगलवार को प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पद से कृपाल परमार ने अपना इस्तीफा भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप को सौंप दिया। कृपाल परमार ने कहा कि वे पिछले 3-4 साल से जलील हो रहे थे, अब जलालत सहन नहीं हो रही थी, जिसके चलते पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में आम कार्यकर्ताओं की भांति काम करते रहेंगे और पार्टी जहां भी ड्यूटी लगाएगी वहां पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है, संगठन को किसी एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को बिना डोज लगाए यारे वैक्सीनेट होने के मैसेज, स्वास्थ्य सचिव बोले, मामले की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने 30 नवंबर तक 100% कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच कुछ लोगों को बिना दूसरी डोज लगाए डोज लगाने का मैसेज भी आ गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण अभियान सख्त के दायरे में आ गया है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने मामले को लेकर सॉफ्टवेयर की गलती का हवाला देते हुए जांच की बात कही है। वहीं अमिताभ अवस्थी ने कहा कि सोलन, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का लक्ष्य 7% हासिल कर लिया गया है, जबकि 30 नवंबर तक सभी जिलों में 100% वैक्सीनेशन हो जाएगी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर बोले, हार के बाद भी हवा में है सीएम जयराम ठाकुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला द्रांग विधानसभा क्षेत्र की जनता पर छोड़ा है। अपने 76वें जन्मदिवस के अवसर पर पद्म में प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कौल ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव के दौरान मंडी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हार के बाद भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हवा में और अभी भी हवाई यात्राओं में व्यस्त है। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ पूरी फिल्म दिखाएगी।
कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी। डिग्री कॉलेज सोलन एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में चले लात घूसे। डिग्री कॉलेज में मंगलवार को एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूसे चले। दो छात्र संगठनों के बीच ये झड़प बैनर फाड़ने और जलाने को लेकर हुई। 2 घंटे तक कॉलेज में नारेबाजी चलती रही। माहौल बिगड़ता देख कॉलेज अनुशासन कमेटी ने पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस और अध्यापकों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। समरेल के जंगल में पेड़ से लटका मिला जिला परिषद सदस्य का शव। रामपुर उपमंडल के झाकड़ीवाड़ से जिला परिषद सदस्य कविता कंटू का शव शहर के समरेल इलाके में पेड़ से लटका मिला। 26 वर्षीय कविता रामपुर के गांव मंझोली की रहने वाली थी और समरेल के सांख्यिक क्षेत्र में किराए के कमरे में रहती थी। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 10 बजे एचपी यूनिवर्सिटी जा रहे कुछ छात्रों ने सांख्यिकी के साथ लगते जंगल में युवती का शव लटका हुआ देखा।